नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के विशेष अंक में हम बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन की। वैसे तो बुध का राशि परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होता है, लेकिन बुध का कभी कभी ऐसा राशि परिवर्तन होता है जो जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है। और बुध का हर राशि परिवर्तन बड़ा असर डाल सकता है और जल्दी असर डाल सकता है, ये बात निश्चित है। आज हम बात करेंगे कि बुध कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और कुंभ राशि में बुध के प्रवेश का प्रभाव कैसा पड़ने वाला है। क्या होगा अलग अलग राशियों पर प्रभाव, क्या होगा देश दुनिया पर प्रभाव, इसको जानेंगे। और इस लगभग 20-22 दिनों के समय को आप बेहतर कैसे बनाएंगे, कौन सा उपाय करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ये मंत्र हरि का है। हरि मतलब हरति पापम इत्यर्थे हरि। जो आपके पापों का हरण कर ले, जो आपके गलतियों के लिए आपको क्षमा प्रदान कर दे, वो हरि हैं। और ये हरि का मंत्र है ओम हरिये नमः। तो अगर जीवन में आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपसे गलती हो गई है और गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, या अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके गलतियों के वजह से जो मन में आपके अपराध बोध है, जो मन में आपके गिल्ट कॉन्शियस है, वो दूर हो जाए, तो ये मंत्र बहुत प्रभावशाली होता है। इस मंत्र को आप खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय इस मंत्र का जप करते रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गलतियां या पाप विचार आपके मन में नहीं आएंगे। और अगर गलती से आ भी जाते हैं और आप ये मंत्र लगातार पढ़ते रहते हैं, तो वो पाप विचार, वो नकारात्मक विचार इस मंत्र के प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। तो जब भी जीवन में ऐसा लगे कि मन में अपराध बोध है, मन में नकारात्मक विचार हैं जिनको आप दूर करना चाहते हैं, तो ये मंत्र आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। अपने विषय पर आते हैं। बुध के राशि परिवर्तन की हम बात करने जा रहे हैं और बुध का ये राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है इसका मामला, बुध के राशि परिवर्तन की स्थिति कैसी बन रही है, पहले ये समझते हैं। देखिए, अगर हम आज की बात करें तो बुध अभी तक मकर राशि में विद्यमान हैं। 10 नंबर की राशि में बुध अभी बैठे हुए हैं। अब बुध 27 फरवरी को शाम को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तक मकर में बैठे हैं, 27 फरवरी की शाम को कुंभ राशि में प्रवेश कर लेंगे। अब कुंभ राशि में पहले से सूर्य भी बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में पहले से शनि भी बैठे हुए हैं। तो अब क्या होगा कि कुंभ राशि में 3-3 ग्रहों का संयोग हो जाएगा, यानी बुध, सूर्य और शनि, ये तीनों एक साथ कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे। बुध कुंभ राशि में लगभग 16 मार्च तक रहेंगे। तो कुल मिला के ये राशि परिवर्तन लगभग 20 दिनों का है, 20 डेज का है। लेकिन ये परिवर्तन तुरंत परिणाम देने वाला दिखाई देता है। बुध का ये राशि परिवर्तन तुरंत फलदायी है। यानी जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, उसका तुरंत प्रभाव लोगों के जीवन पर दिखाई देगा। इसीलिए अब चूंकि इसका परिवर्तन बहुत क्विक है, बहुत तेजी से होने वाला है, इसीलिए इसका लाभ भी तुरंत होगा और इसकी हानि भी तुरंत होगी। इसका ज्यादातर प्रभाव
आर्थिक जगत पर, फाइनेंशियल वर्ल्ड पर, व्यापार पर और लोगों के करियर पर पड़ेगा। बुध के इस राशि परिवर्तन से शेयर बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस और लोगों का करियर सीधे तौर से प्रभावित होगा। कुछ राशि के लोगों को इससे तत्काल फायदा होगा, तुरंत लाभ हो जाएगा, और कुछ राशि के लोग थोड़े समय के लिए परेशान होंगे। लेकिन ये बात जान लीजिए कि लाभ भी तुरंत होगा और परेशानी भी तुरंत आएगी। अगले 20 दिनों में बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। ये परिवर्तन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध के साथ शनि और सूर्य का संबंध बन रहा है, बन जाएगा कुंभ राशि में, और कुंभ राशि का सीधा संबंध होता है अर्निंग से, आय से। इसलिए लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये समझते हैं कि आर्थिक जगत पर जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, शेयर मार्केट है या इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, देश के लोगों के पास पैसा आने की स्थिति है, उस पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, शेयर बाजार की बात करें तो 27 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है और अचानक से बाजार में 1-2 दिन के लिए उछाल आ जाएगा। यानी जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, 1-2 दिन के लिए मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ सकता है और उसके बाद बाजार की रफ्तार फिर सुस्त हो जाएगी। यानी 1-2 दिन के लिए मार्केट में उछाल आएगा और फिर बाजार धीमी गति से आगे बढ़ता रहेगा। अब जब बाजार में अचानक उछाल आता है या अचानक गिरावट आती है तो लोगों को या तो बहुत फायदा होता है या तो बहुत नुकसान होता है। तो ये समय थोड़ी सतर्कता का समय है। अचानक से उछाल आएगा, लेकिन ये उछाल लंबे समय के लिए नहीं रहेगा, कुछ ही समय के लिए रहेगा। इस समय जो संचार के क्षेत्र हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड हैं, जैसे मोबाइल कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, दवाइयों की कंपनियां हैं या फर्नीचर का काम करने वाली कंपनियां हैं, उनके क्षेत्र में थोड़ी समस्या दिखाई देती है। या जो लोग संचार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, औषधि यानी दवाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फर्नीचर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। रिजर्व बैंक के रेपो रेट की वृद्धि हो सकती है, लोगों के लोन के इंटरेस्ट की दर बढ़ सकती है, लोन लेना थोड़ा और महंगा हो सकता है। लोगों के ऋण की दर बढ़ती हुई भी इस समय दिखाई दे रही है। बुध के इस परिवर्तन से महंगाई की स्थिति में कोई खास सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी बुध की स्थिति परिवर्तन होने के बावजूद महंगाई जस की तस रहेगी और महंगाई की स्थिति में कोई बहुत सुधार नहीं होगा। इस समय जो गोल्ड है, जो सोना है, कुछ दिनों के लिए उतार चढ़ाव दिखा सकता है। अचानक से सोने का दाम ऊपर भी जा सकता है और अचानक से सोने का दाम नीचे भी आ सकता है। तो इस समय गोल्ड कुछ दिनों के लिए उतार चढ़ाव दिखा सकता है, ये संभावना जरूर बन रही है। तो अगर कुल मिला जुला कर आप देखें तो ये जो समय है, ये मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखा सकता है। मार्केट में लोगों की आर्थिक स्थितियों में इस समय बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, ये संभावना निश्चित रूप से बन रही है। अब जैसा आपको पहले बताया कि बुध का ये राशि परिवर्तन अगले लगभग 20-21 दिनों तक लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पैदा करेगा, लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। अलग अलग राशियों पर इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कैसा होगा?
पहले तो आपको बताया कि राशि परिवर्तन का जो प्रभाव होगा वो बहुत तेज होगा, तुरंत प्रभाव आ जाएगा। और ये प्रभाव कैसा होगा, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो अगले 20 दिनों की स्थिति है, 27 तारीख से 26 तारीख से, ये अलग अलग राशियों के लिए कैसी रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, बुध के राशि परिवर्तन से आपके लिए लाभ की स्थितियां पहले भी बनी हुई थी, आगे भी बनेंगी। धन की स्थिति में आपके लगातार सुधार होगा, यानी पैसा इस समय आपके पास लगातार आता चला जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी परीक्षा के परिणाम आने वाले हैं या अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उस परीक्षा में आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। रिश्तों को लेकर के जो दिक्कत आ गई थी, रिलेशंस को लेकर के जो समस्या आ गई थी, रिश्तों की समस्या इस समय आपकी हल होती चली जाएगी। तो मोटे तौर पे आप ये समझिए कि बुध का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए धन के मामले में, शिक्षा के मामले में और रिश्तों के मामले में बहुत अच्छा होगा। और बुध के राशि परिवर्तन से मेष राशि वालों को बहुत सारे फायदे बहुत तेजी से अगले 20 दिनों में होते हुए दिखाई देंगे। इस समय मेष राशि के लोग एक काम जरूर करें। भगवान गणेश की जितनी पूजा आप कर सकते हैं, गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, गणेश मंत्र पढ़ सकते हैं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं, यानी इस समय आप भगवान गणेश की जितनी पूजा करेंगे आपके लाभ की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और आपको फायदे होने की स्थितियां दिखाई देंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों की अगर बात करें तो बुध का राशि परिवर्तन सबसे पहले ये बता रहा है कि आपके जो काम रुके हुए थे, जिन कामों को लेकर आपने बहुत सारी मेहनत की थी, जिन कामों को लेके आपने बहुत सारा परिश्रम किया था, वो काम अब अगले 20 दिनों में आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आपके रुके हुए काम इस समय बनेंगे। मानसिक चिंताएं जो चली आ रही थी अपने जीवन को लेके, परिवार को लेके, अपने करियर को लेकर के, वो तमाम तरह की मानसिक चिंताएं अब आपकी समाप्त हो जाएंगी। और वैसे भी जब काम बनने लगेंगे तो चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई इस समय दिखाई दे रही है। इस समय आपके संतान पक्ष की विशेष उन्नति होगी। तो अगर कहीं पर आपके मन में ऐसा है या ऐसा चल रहा था कि संतान को लेकर के चिंताएं थीं या संतान के जीवन को लेकर के चिंताएं थीं, तो वो तमाम चिंताएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए फायदे का समय रहेगा और तमाम तरह के लाभ आपको होते हुए दिखाई देंगे। वृषभ राशि वालों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने फायदे को बढ़ाने के लिए वृषभ राशि के लोग इस समय नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाते रहें। जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जिस भी धर्म के संप्रदाय के मानने वाले हैं, वहां पर जा करके आपको प्रार्थना करनी चाहिए इस समय। और अगर आप नियमित रूप से धर्म स्थान पर जा करके प्रार्थना करते रहेंगे तो ये समय आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि। देखिए, बेवजह की मानसिक चिंता आपको इस समय परेशान कर सकती है। आपका तनाव बढ़ सकता है। तनाव का बड़ा कारण एक तो ये है कि जो पैसा जिस तरीके से आना चाहिए वो नहीं आ रहा है,
और जो छोटे छोटी काम हैं वो इस समय बन नहीं पा रहे हैं, वो छोटे छोटे काम बीच में रुके हुए हैं। तो बेवजह की मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है इस समय, और खान पान से पेट की समस्या भी आपको हो सकती है। खाने पीने की वजह से पेट की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपने आहार पर, अपने खान पान पर बहुत ध्यान दें। परिवार की जिम्मेदारियां इस समय बढ़ेंगी, चाहे आपके पति हों, पत्नी हों, माता पिता हों या आपके संतान हों, उनकी जिम्मेदारियां इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और परिवार की जिम्मेदारियों से आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर इस समय आपको परेशान कर सकता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए अगले 20 दिन का जो समय है वो थोड़ी सी मुश्किलें दिखा रहा है, तनाव दिखा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ा रहा है, और इस समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। और अगर कोई प्रेशर आ रहा है तो शांति पूर्वक उस प्रेशर को हैंडल करिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। इस समय आप एक छोटा सा काम करिएगा, या तो बाजार से पालक खरीद लीजिएगा या बाजार से हरी घास ले लीजिएगा, और गाय को हरा चारा या पालक नियमित रूप से इस 20 दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार आप खिलाते रहिएगा। तो इस कठिन समय से, इस मुश्किल समय से आप आसानी से बाहर निकल आएंगे। कर्क राशि, करियर को लेकर के अगर कोई भी चिंता आपके मन में चल रही है, या करियर को लेके किसी भी तरह का आप निर्णय लेने जा रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि इस समय जो आप करने जा रहे हैं वो करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। करियर की स्थिति आपकी लगातार अच्छी होती चली जाएगी, और करियर में आपके लिए लाभ के योग बन जाएंगे। धन लाभ के अच्छे योग भी इस समय आपके लिए बनेंगे अगर आप प्रयास करते हैं तो। यानी एक तरफ आपका करियर बेहतर होगा, करियर से संबंधित रुकावट दूर होगी, दूसरी तरफ आपको निरंतर धन मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन जो डाइजेशन की समस्या है, जो पेट की समस्या है, वो आपको परेशान कर सकती है। अपने डाइजेशन का, अपने पेट का इस समय बहुत ध्यान रखिएगा। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, थोड़ी सी उसमें सावधानी रखिएगा। बाकी मामलों में कोई दिक्कत नहीं है, और करियर और पैसे की समस्या अब आपकी बहुत तेजी से समाप्त हो जाएगी। तो कर्क राशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन अचानक से उनको राहत देता हुआ दिखाई दे रहा है, और बुध का ये राशि परिवर्तन उनको अचानक से राहत जरूर देगा। इस समय अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करें, श्री हरि की उपासना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भगवान विष्णु की उपासना करने से आपके काम और तेजी से बनेंगे, और आपको आकस्मिक लाभ की संभावनाएं भी दिखाई देंगी। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं इस समय, और ऐसा लगता है कि ये वाद विवाद आपके ऑफिस में होने की, आपके परिवार में होने की संभावना ज्यादा है। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि अभी कुछ दिनों के लिए शांत रहिए, बेवजह के विवादों से, बेवजह के तनावों से बचने का प्रयास करिए। कोई परेशान करने वाली बीमारी हो सकती है, जैसे आपको स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फीवर रह सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन फीवर चलता ही आ रहा है, उतर नहीं रहा है, या स्किन में कोई प्रॉब्लम है, या पेट को लेकर के आपको कोई दिक्कत है। तो कोई परेशान करने वाली बीमारी इस समय आपको परेशान कर सकती है। धन की चिंता भी इस समय परेशान कर सकती है, क्योंकि देखिए पैसे तो आएंगे, लेकिन
पैसे खर्च बहुत तेजी से होंगे और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से बहुत सारे पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी और बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। इसीलिए धन की चिंता इस समय आपको परेशान कर सकती है। तो ये बुध का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों को थोड़े से तनाव में डाल सकता है, थोड़ा तनाव आपके लिए बढ़ा सकता है। थोड़ी सावधानी रखिएगा और ख़ास तौर से अगर कोई बीमारी इस समय होती भी है तो आप उसको लेके चिंता मत करिएगा। बीमारी आएगी और जाएगी, लंबे समय तक नहीं रुकेगी। इस समय हरे फल के दान से सुधार होगा। अगर आप हरे फल का दान करते हैं, अमरूद का दान करते हैं या हरी सब्जियों का दान करते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को कर देते हैं या गाय को खिला देते हैं, तो हरे फल का या हरी सब्जियों का अगर आप दान करते हैं तो उससे आपकी स्थितियों में बहुत हद तक सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कन्या राशि, रुके हुए तमाम काम आपके बनने लगेंगे। अगर कहीं पर काम आपका रुका हुआ है और ख़ास तौर से ये काम अगर पैसे का है या करियर का है तो इस समय आपका रुका हुआ काम निश्चित रूप से बनेगा, निश्चित रूप से बन जाएगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। जो लोग आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे थे, जो लोग आपके लिए दिक्कतें पैदा कर रहे थे, वो लोग इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी निश्चित रूप से परास्त होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में इस समय आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई परीक्षा चल रही है, कोई प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगिता के परीक्षा के परिणाम आने वाले हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आप सफल होंगे। इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको बनाए रखना चाहिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है और बहुत सारी जीवन की रुकावटें भी उनकी इस समय दूर होंगी, लेकिन जोश में आ करके कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा, कुछ ऐसा मत कह दीजिएगा जिससे आपके बने बनाए काम खराब हो जाएं। तो जहां तक संभव हो इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि अगर आप वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो आपका समय अच्छा है, ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों को बेवजह के भय परेशान कर सकते हैं। उनके मन में ये विचार आएंगे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे ये समस्या ना हो जाए। बेवजह का जो डर है, बेवजह का जो भय है, ये आपके मन में चिंताएं पैदा कर सकता है। इस समय ऐसा लग रहा है। परिवार में अशांति दिखाई दे रही है, परिवार में तनाव दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपके संबंध आपके अपने परिवार वालों के साथ बिगड़ सकते हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय आपकी सेहत अचानक बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो तुला वालों के मन में एक तो चिंता, डर और वहम, ये इस 20 दिनों में उनको काफ़ी परेशान कर सकता है। पारिवारिक माहौल खराब होने से भी दिक्कत हो सकती है और खुद का स्वास्थ्य भी इनका बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान गणेश की उपासना करिएगा। गणपति अथर्व शीर्ष, गणपति अथर्व शीर्ष का अगर आप पाठ करें या भगवान गणेश की चालीसा पढ़ें या भगवान गणेश का मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, ये मंत्र आप रोज पढ़ना शुरू करें तो इससे आपका जो निगेटिव समय है, जो नकारात्मक समय है, वो बेहतर होगा। कम से कम इस समय में किसी बड़ी मुश्किल में आप नहीं पड़ेंगे।
वृश्चिक राशि, धन की स्थितियां आपके लिए इस समय शानदार बनी हुई हैं। धन प्राप्ति की स्थिति आपके लिए बहुत उत्तम दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के मामले में और परिवार के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है। यानी एक तरफ धन की प्राप्ति होगी और दूसरी तरफ आपका खुद का स्वास्थ्य बेहतर होगा। परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, खासतौर से आपकी माता का, आपके परिजनों का, वो स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी माता को लाभ होने के योग बनते हैं और माता की ओर से आपको लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। यानी माता को भी फायदा होगा और माता की तरफ से आपको भी फायदा होगा, ये संभावना जरूर दिखाई दे रही है। नियमित रूप से इस समय अगर आप धर्म स्थान पर जाते रहें, नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाकर के पूजा करते रहें, तो आपका समय बेहतर होगा। आपको इस समय नियमित रूप से धर्म स्थान में जा करके पूजा, उपासना और प्रार्थना करनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और वृश्चिक वालों को मैं कहूँगा कि अगर कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है या रुका हुआ है, इस समय निकालने का पूरा प्रयास करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धनु राशि, मन देखिए आपका परेशान हो सकता है। बुध के इस राशि परिवर्तन से 20 दिनों में ऐसा लग रहा है कि आपका मन थोड़ा परेशान होगा, आपका मन थोड़ा तनाव आपको दे सकता है। परिवार में अशांति हो सकती है और परिवार की अशांति की वजह से परेशानी हो सकती है। इसीलिए परिवार के मामलों में इस समय शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। और इस समय आप भावनात्मक रूप से, इमोशनली थोड़ा कमजोर महसूस करेंगे। आप भावनाओं के मामले में, आप मन के मामले में बहुत अच्छा फील नहीं करेंगे। बेवजह की चिंताएं, बेवजह के तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय अगर कहीं पर पैसा लगाना है, आपको कहीं पर पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है, तो थोड़ा सोच समझ करके पैसा लगाइएगा, सोच समझ करके धन का निवेश करिएगा। क्योंकि अगर इस समय आप गलत से कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, गलती कर देते हैं, शेयर बाजार में गलत पैसा लगा देते हैं, या किसी को लगाने के लिए पैसा दे सकते हैं, दे देते हैं, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो धनु राशि वालों के लिए ज्यादातर समस्या मानसिक दिख रही है और परिवार में बेवजह के तनाव, बेवजह की चिंताएं भी आपके लिए दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है। क्या करेंगे धनु राशि के लोग? इस समय गाय को आप हरा चारा खिलाते रहिएगा। हरी पालक खरीद लीजिएगा या हरी घास खरीद लीजिएगा और वो गाय को नियमित रूप से आप खिलाते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और धनु वालों को मैं कहूंगा कि पारिवारिक मामलों में इस समय शांत रहने में ही समझदारी है। चुप रहिए, समय बीत जाने दीजिए। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन धन लाभ की स्थितियां दिखा रहा है। पैसे की प्राप्ति इस समय आपको होने की संभावना बन रही है और आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी इन 20 दिनों में बहुत आसानी से पूरे होंगे। थोड़ा सा आप एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो इस समय आपके रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। आपके परिवार में इस समय मंगल कार्य हो सकता है, किसी का विवाह हो सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है, कोई शुभ कार्य, कोई शुभ पूजा इस समय आपके परिवार में संपन्न हो सकती है। तो मकर वालों के लिए अच्छा समय है। इस समय का पूरा फायदा उठाएं
और जहां जहां पर आपको लग रहा है कि आपके काम रुके हुए हैं या आपके काम फंसे हुए हैं, वहां वहां पर इस समय काम करने से आपको फायदा होगा। तो मकर वालों के लिए धन के मामले में बहुत अच्छा समय है, काम की रुकावट दूर होगी और परिवार में शुभ कार्य के संकेत हैं। समय का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। इस समय अगर आप भगवान गणेश की पूजा करें, रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, दूब घास चढ़ाएं और भगवान गणेश से प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, बुध का राशि परिवर्तन या बुध जिस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, कुछ दिनों में बुध जिस राशि में प्रवेश करेंगे वो राशि है कुंभ। तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होगा, सबसे ज्यादा जो प्रभाव होगा वो कुंभ राशि पर होगा। बेवजह के विवादों से आपको बचना होगा, बेवजह के विवादों से बचिएगा। धन के लेन देन में आपको इस समय सावधानी बनाए रखनी होगी। परिवार में विवाद ना हो, ऑफिस में विवाद ना हो, इस समय शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। और पैसे रुपए का अगर कहीं पर लेन देन आप कर रहे हैं तो धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी होगी। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा आपने, क्योंकि खान पान की वजह से आपको पेट की, डाइजेशन की दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। भगवान विष्णु की अगर इस समय आप पूजा करें, ज्यादा कुछ ना भी करें तो भगवान विष्णु को 2 पत्ते तुलसी के अगर रोज सुबह आप चढ़ाएं, या बहुत अच्छा होगा कि रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। देखिए, कुंभ राशि वालों पर ज्यादा जो प्रेशर दिखाई दे रहा है वो उनके मेंटल लेवल का है, उनके मानसिक स्थिति का है। इस 20 दिनों में मानसिक स्थिति में आपके परेशानी होगी और इस मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए भगवान विष्णु की आप जितनी उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, बुध के राशि परिवर्तन से आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। आप जिस तरह की उम्मीदें अपने समय में कर रहे हैं कि इस समय चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मेरी ज़िंदगी रास्ते पे आ जाएगी, मैंने करियर के लिए जो प्रयास किया है वो प्रयास सफल हो जाएंगे, हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए टल जाए, कुछ समय उसमें अभी विलंब हो। इसीलिए आपका मन बेवजह परेशान रह सकता है, ऐसी स्थिति लग रही है। करियर को लेकर के आपको असंतोष महसूस होगा, आपको लगेगा इस समय कि मेरा करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे करियर में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जितना मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए था, जितना मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो करियर में नहीं मिल पा रहा है। और धन को लेकर भी आपको चिंता इस समय परेशान कर सकती है। यानी मीन वालों की चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं 2 मामलों में। एक तो करियर को लेके बेवजह के फ्रस्ट्रेशंस, बेवजह के तनाव, एक तो ये बढ़ सकते हैं, और दूसरा धन को लेकर भी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, मामला पूरी तौर से आपकी मानसिक स्थिति का है, मेंटल डिससेटिस्फैक्शन का मामला है। इसीलिए इस समय अगर आप गाय को हरा चारा खिलाएं, 1 दिन खिला दें, 4 दिन खिला दें या रोज खिला दें, गाय को हरा चारा खिलाएं या गाय को हरी पालक आप नियमित रूप से खिलाएं, तो निश्चित रूप से आपका ये नकारात्मक समय बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और देखिए, बेवजह की चिंता मत करिए, थोड़े समय की बात है, एक 20 दिनों की बात है, उसके बाद से चीजें आपकी लगातार बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अब बुध के इस राशि परिवर्तन को अगर हम करियर के मामले में समझना चाहें, करियर के मामले में बुध के राशि परिवर्तन को अगर हम जानना चाहें, तो हम कहेंगे कि मिथुन राशि के लोगों को
सिंह राशि के लोगों को, तुला राशि के लोगों को, धनु राशि के लोगों को और कुंभ राशि के लोगों को। मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, सिंह को अगर शामिल ना भी करें तो मिथुन, तुला और मुख्य रूप से कुंभ, इन 3 राशि के लोगों को अपने करियर पर बहुत ध्यान देना है। और इस समय आप ऐसी कोई गलती मत करिएगा जिससे आपकी नौकरी छूटने की या आपकी नौकरी जाने की संभावना बन जाए। और ये मैं बता दूं कि आप देखेंगे कि अगले 20 दिनों में बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूटेंगी, बहुत सारे लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी और बहुत सारे लोगों के करियर में मुश्किलें उनको परेशान करेंगी। तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों को ज़्यादा ध्यान देना है कि नौकरी में कोई दिक्कत ना आ जाए, नौकरी छूट ना जाए और अपनी तरफ से जोश में आकर के नौकरी छोड़ने का इस समय प्रयास मत करिएगा, वरना इसके परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस समय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की नौबत आएगी, सोने में, गोल्ड के मार्केट में भी उतार चढ़ाव की नौबत आएगी। तो अगर आप शेयर बाजार में पैसा रुपया इन्वेस्ट करते हैं या इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा अलर्ट होकर के इस समय इस 20 दिनों तक चलना होगा। और सोने चांदी में, कमोडिटी के मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोना चांदी खरीदते या बेचते हैं, सोने के मार्केट से संबंध रखते हैं, तो उसमें भी उतार चढ़ाव आने की संभावना आपके लिए बन सकती है, तो वहां भी ध्यान देना जरूरी होगा। अब देखिए, कुछ राशि वालों को करियर में नए मौके भी मिल सकते हैं। जैसे वृषभ राशि की बात करें, कर्क राशि की बात करें, कन्या राशि की बात करें, तो इन लोगों के लिए वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि, वृषभ, कर्क, कन्या और वृश्चिक, इन लोगों को अगर हम देखें तो आपको करियर में नए मौके मिल सकते हैं, करियर में नया फायदा हो सकता है। तो अगर इन राशियों के लोग करियर में परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं या ये सोचते हैं कि करियर में इनको कोई नया अवसर प्राप्त हो, तो इस समय इनको नया अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। तो आप अपने करियर में बदलाव के बारे में और नए मौकों के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए, बुध का ये राशि परिवर्तन अगर आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि बुध के राशि परिवर्तन से आपको मेंटल डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, मानसिक रूप से अशांति हो रही है, पैसे रुपए को लेके चिंता हो रही है, पैसे रुपए को लेके तनाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखिए 2 काम आप करिए। वैसे तो हमने अलग अलग राशियों के हिसाब से बता ही दिया है, लेकिन उसके अलावा अगर आप गाय को हरा चारा या हरा फल नियमित रूप से खिलाएं, 2 बार, 4 बार, 5 बार अगर आप खिलाएं, तो बहुत हद तक बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए निगेटिव नहीं होगा। दूसरे, बुध का संबंध होता है भगवान विष्णु के साथ या उनके अवतारों के साथ। तो अगर आप इस समय में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मंगलकारी होगा। और अगर बुध के इस राशि परिवर्तन से आपको लाभ उठाना है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस समय करने से बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए पूरी तरह से फलदायी होगा। तो बुध का ये राशि परिवर्तन हम सबके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।